Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and today's short video is about the topic of decomposition। आज हम एक टिप लेंगे किस टॉपिक का, डिकम्पोजिशन का। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन होता क्या है। डेफिनेशन हम देखते हैं डिकम्पोजिशन की कि इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डिपेंड ऑन ऑक्सीजन। ये जो होता है ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं उसमें कन्वर्ट कर देता है जो ऑक्सीजन पे डिपेंड होते हैं, जिसकी डिट्रेस्ट इज अ मेन मटेरियल फॉर डिकम्पोज। डेट्रिटस जो होता है वो हमारा मेन मटेरियल होता है डिकम्पोजिशन का। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी डिकम्पोजिशन की कि ये होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देती है जो कि ऑक्सीजन पे डिपेंड होता है। अब इसमें हम स्टेप्स देखते हैं कि स्टेप्स इसकी का मतलब हम डिकम्पोजिशन प्रोसेस करते हैं तो वो उन किन किन स्टेप्स में प्रोसेस होती है। सबसे पहले आता है हमारा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के बाद लीचिंग के बाद कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म के बाद ह्यूमैनिफिकेशन, फिर लास्ट आता है हमारा मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन देखते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ द डेट्राइटिस बाय द अर्थवॉर्म और डेट्राइटिवोरस। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस क्या होती है, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ डाइट्रेटिस बाय द अर्थवॉर्म और द डाइट्रीवोरस। ये जो होता है ये डाइट्रेटस का ब्रेकडाउन होता है जो अर्थवॉर्म के द्वारा होता है। ठीक है, और इनको हम क्या भी बोल सकते हैं, डाइट्रीवोरस। नेक्स्ट प्रोसेस आती है हमारी लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर सीप्ड थ्रू द सॉइल लेयर्स एंड एक्यूमुलेटेड एज अ सॉल्ट्स। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो सीप्ड होते हैं थ्रू द किसके थ्रू, सॉइल लेयर्स के थ्रू, और किसमें एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं, सॉल्ट्स में। ये लीचिंग प्रोसेस होती है। नेक्स्ट आती है हमारी कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। कैटाबॉलिज्म प्रोसेस हमारी कहती है कि डिकम्पोजिशन ऑफ द डाइट्रेट्स इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स बाय द बैक्टीरिया एंड फंगस एंजाइम। देखिए डिकम्पोजिशन जो होता है वो हमारा डाइट्रेटस का होता है, किसमें हो जाता है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में। और ये किसके द्वारा होता है इस प्रोसेस में, कैटाबॉलिज्म में बैक्टीरिया और फंगस एंजाइम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस आती है ह्यूमैनिफिकेशन। ह्यूमैनिफिकेशन क्या होती है, डिकम्पोजिशन ऑफ डेट्राइट्स इनटू द हम्स। डेट्राइट्स का किसमें डिकम्पोजिशन होता है, हम्स में, एंड इट्स एक्यूमुलेशन इन द सॉइल, और सॉइल में इसका एक्यूमुलेशन होता है। ये जो होती है बहुत स्लो प्रोसेस होती है। ठीक है, फिर लास्ट प्रोसेस आती है हमारी मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि रिलीज करती है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को रिलीज करती है बाय द डिग्रेडेशन ऑफ द ह्यूमस बाय द सम माइक्रोब्स। ठीक है, ये रिलीज के द्वारा जब ह्यूमस का डिग्रेडेशन होता है तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को रिलीज करती है, और इस प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो आपने डिकम्पोजिशन पढ़ ली, डिकम्पोजिशन क्या होता है, इसके स्टेप्स पढ़ ली, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमैनिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। अब जो फैक्टर्स जो होते हैं जो डिकम्पोजिशन पे डिपेंड करते हैं वो होता है हमारा केमिकल कंपोजिशन ऑफ द डाइट्रेटस। डाइट्रेटस का केमिकल कंपोजिशन होता है, उसके फैक्टर उसके बेस पे ये डिपेंड होता है। तो ये था हमारा आज टिप ऑफ द टॉपिक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन हमने प्रोसेस पढ़ ली, डेफिनेशंस पढ़ ली। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड माय नेक्स्ट अपकमिंग शॉर्ट्स। Thank you so much and subscribe to my channel.